वहीं कोयला घोटाले में अब तक की सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में कोयला मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि मंत्रालय पूरी तरह से बेदाग है। कोयला मंत्रालय की सफाई पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का है और इसी वजह से लगातार सरकार निशाने पर है, क्योंकि हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं और गलत तरीके से कोल ब्लॉक आवंटन किए गए, इस तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगे हुए हैं। लगातार सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्ट रुख अख्तियार कर लिया है और साफ साफ कहा है कि इस पूरे मामले को जांच के बाद सामने आना ही चाहिए। फिलहाल इसी मुद्दे पर आज संसद में एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कोयला मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खुद को बेदाग बताया है। मंत्रालय का कहना है कि उसने अर्थव्यवस्था में मजबूती के मकसद से निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया। मंत्रालय ने कहा है कि कोयला खदानों में इसके बाद करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसका भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा। कोयला मंत्रालय का ये तर्क पहली नजर में बेमानी लगता है। मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अब बड़ा सवाल उसकी नीयत पर खड़ा हो रहा है। संसद की स्थायी समिति ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले की जांच के बाद साफ कहा है, 1993 के बाद सभी कोयला ब्लॉक आवंटन अवैध तरीके से हुए। समिति ने दो टूक कहा है कि कोयला मंत्रालय ने हमें इस बारे में तफसील से जानकारी नहीं दी कि आखिर आवंटन में गड़बड़ियों की वजह से सरकारी खजाने को कितना चूना लगा है। बार बार मांगने के बाद भी इसके बारे में नहीं बताया गया। तो हम लोग के पास जो डाटा है, हम लोग रिपीटेडली वी हैव आस्क्ड देम कि आप हम लोग को बोलिए कितना कोल आप लोग ब्लॉक में कितना कोल था, मेजरमेंट किया था, क्वांटिटी कितना था, वो भी नहीं बोला। उसका वैल्यू कितना होगा वो भी नहीं बोला। हद तो ये है कि सरकार सारी गड़बड़ियों का ठीकरा निचले स्तर के अधिकारियों के सिर फोड़ने में जुटी है। पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कह रहे हैं कि गड़बड़ी ऊपरी स्तर पर नहीं बल्कि निचले स्तर पर हुई है। गड़बड़ी निचले स्तर के अधिकारियों ने की, ऊपरी स्तर पर कुछ भी गलत नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार को समर्थन दे रही एसपी तक दो टूक कह रही है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना ऊपर के इशारे के हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से बगैर किसी पावर की किसी की हिम्मत नहीं है। जो घोटाला होता है या कोई अनुशासनहीनता होती है या अपराध होता है तो ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं चलता है। जब तक ऊपर के कोई ऐसा इशारा नहीं होता है तो नीचे का मंत्री, विधायक या जो एजेंसी है काम करने वाली अधिकारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से घोटाला कर सके। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार से सीधा जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि इस मामले पर सरकार की पोल खुल चुकी है। वो 2G की तरह ही कोलगेट मामले में पीएम को बचाने में जुटी है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 2006 से 2009 तक कोयला मंत्रालय की कमान प्रधानमंत्री के ही हाथ में थी। लिखा पढ़ी होती थी, मिनट्स रखे जाते थे। अब ये सामने आया कि 2004 के बाद मिनट्स रखना ही बंद कर दिया। नो लिखा पढ़ी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आएगा वही सही। ये 2004 के बाद की कहानी है। नहीं वही ना, तो जायसवाल जी जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, उसका कोई आधार नहीं है। जायसवाल जी जो बोल रहे हैं वो बचने की एक और असफल विफल एक कोशिश है। कोयला मंत्रालय के हलफनामे के बाद इस मामले पर सियासत और गर्माती दिख रही है। विरोधियों ने पीएम पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे साफ है कि वो इस मुद्दे पर पूरी तरह फोकस करने की तैयारी में है। दिल्ली से यतीन्द्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।